क्या आपने कुछ ऐसे वायरल वीडियोस देखे हैं जहां लेक्चरर्स आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन चिल्ला रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट चैट जीपीटी से अपने असाइनमेंट और होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें अब सिंगल मिस्टेक नहीं है और स्टूडेंट अब क्लासरूम स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जेनरेटिव एआई के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय में ही हमारे फॉर्मल एजुकेशन का पूरा तरीका ही डिसरप्ट हो गया है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में फॉर्मल एजुकेशन और कॉलेज डिग्रीज कहाँ तक रेलिवेंट रहेगी, लेकिन एज पेरेंट्स क्या हम कुछ ऐसी अप्रोच के बारे में सोच सकते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन के परे हमारे बच्चों को एक एज दे सके इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी बात डिस्कस करेंगे जो हमें हेल्प करेगी उस डायरेक्शन में सोचने के लिए जो शायद हमें और हमारी यंग जनरेशन को बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन एक डिफरेंट लर्निंग अप्रोच में फोकस करती है। और मुझे लगता है कि राइट अप्रोच ऑफ लर्निंग एक होलिस्टिक लाइफ जीने में बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस सिर्फ करियर के नहीं होते हैं, और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं जहां कोई फॉर्मल एजुकेशन शायद ही हमें हेल्प कर पाती है। और जिस तरीके से आज बहुत सारी हाई वैल्यू स्किल्स भी एआई के थ्रू ओवरटेक हो रही है, ये और इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे इन सब चेंजेस से ओवरकम कर पाता है। एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे को जब भी वो कुछ स्कूल्स और सिलेबस से रिलेटेड लर्न करती है तो ऑब्जर्व करता हूँ, और मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं लर्निंग में। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझना होता था या फिर मार्क्स लाने के लिए चीज़ों को मेमोराइज करना, और इतने सालों में जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया और लर्न किया उनमें मुझे कुछ बातें रियलाइज़ हुई, वो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। एक बात जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि जब भी हम फॉर्मल एजुकेशन की टीचिंग के पैटर्न को देखते हैं तो यूजुअली एक चैप्टर होगा और बाद में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। हमारा पूरा सिस्टम इस बात पे फोकस होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ये नॉर्मल पैटर्न है कि आपने चैप्टर पढ़ा और इवैल्यूएट करने के लिए कि आपको क्या समझ आया। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्या किसी क्वेश्चन का आंसर पता होना ही फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है लर्निंग की? आपने ध्यान दिया होगा कि बचपन में जब एग्ज़ाम में कुछ नहीं बनता था या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी तो आप बोलते थे क्वेश्चन समझ नहीं आया, और हो सकता है आपको आंसर पता होता था। असल प्रॉब्लम है कि हमें ना कभी तो क्वेश्चन को समझना सिखाया गया है और ना ही क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज किया गया। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे जिन भी स्कूलों में पढ़ते हैं, कितने टीचर्स इस बात पे फोकस करते हैं कि बच्चे पहले क्वेश्चन को समझना या कॉम्प्रिहेंड करना सीखे बजाय सीधे आंसर बताने के। मुझे लगता है सवालों को समझना एक बेहतरीन स्किल है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए जवाब तो हर जगह अवेलेबल है लगभग हर मुश्किल के लिए। यदि आपको सही सवाल या प्रॉब्लम पता है या आपको सही सवाल पूछते आता है तो आप उतने ही बेहतरीन आंसर पता कर सकते हैं। शायद जेनरेटिव एआई में प्रॉम्प्टिंग उसी की एक स्किल है। ये जो क्वेश्चनिंग या सही सवाल करने की कला है, ये मुझे लगता है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे बच्चे सीखें। हम बच्चों को सीधे आंसर बताने से पहले उनसे पूछे कि आप इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं। ये टेम्परामेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर तो वो आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे, लेकिन यदि उन्हें प्रॉब्लम की ही समझ नहीं है तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लाइफ में। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो एक प्रेशर था जल्दी जल्दी एजुकेशन कंप्लीट करने का, जल्दी जॉब करने का, और पूरा सिस्टम ऐसा बन रखा है जहां नॉलेज आपकी एबिलिटी चेक करने से ज़्यादा कंपटीशन को कम करने के लिए होता था। मतलब लाखों लोगों में से आपको सिर्फ कुछ लोगों को चुनना है। तो फिर सिंपल है कि आपका एवेल्यूशन सबसे पहले मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम से कराया जाए, और किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने का एक ही तरीका था ज़्यादातर बच्चों के लिए, प्रैक्टिस, रिकॉल एंड प्रैक्टिस। और वही चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और नहीं तो कम से कम किसी भी एग्ज़ाम की पहली स्टेप्स तो ऐसी मेमोरी बेस्ड एवेल्यूशन पे ही टिकी होती है। यानी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कितने कम समय में रिकॉल करते हैं और लिमिटेड टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये उस 2-3 घंटे में करना होता है।
लेकिन रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स और इवन रियल लाइफ में करियर्स की प्रॉब्लम इन सबसे थोड़ी अलग हो सकती है। ये एनालिटिकल होगी, टाइम सफिशिएंट होगा और सबसे बड़ी बात कि प्रॉब्लम उन सब एग्जाम जैसी ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होगी और ना ही वहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। इसीलिए जब आपके बच्चे किसी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर रहे हों तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कम से कम अब एआई और इंटरनेट की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शायद कुछ घंटों का कंपटीशन इररिलेवेंट है किसी भी बच्चे की ओवरऑल एबिलिटी के लिए कि उसका पोटेंशियल क्या है और किस फील्ड में है। जिस तरीके से अभी स्कूल एजुकेशन कॉस्टली हो गया है और एक प्रेशर है पेरेंट्स में कि ये स्कूल अच्छा है या नहीं, या फिर पीयर प्रेशर में जिसकी फीस ज़्यादा है उन स्कूलों को बेटर समझ लेना, ये सब कितना रेलिवेंट होने वाला है फ्यूचर में किसी को नहीं पता, क्योंकि टीचिंग पैटर्न लगभग सब जगह मोर और लेस सेम ही है। मतलब ज़्यादातर स्कूल बच्चों को फिर से किसी ना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ही तैयार करने में लगे हैं, बजाय क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रेशर ज़्यादा है। फिर बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं या फिर डिप्रेशन में आके अपनी पूरी लाइफ को किसी एक एग्ज़ाम से रिलेट करने लगते हैं, जबकि उन्हें भी नहीं पता होता है कि वो जो रात दिन पढ़कर 2-3 घंटे में परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो रियल लाइफ में उनको कितना हेल्प करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम बच्चों को कम से कम इस चीज़ से फ्री कर सकते हैं कि यदि उनका एप्टीट्यूड नहीं है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो उसमें भी अबव एवरेज नंबर लाने के लिए फोर्स ना करें। उन्हें किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को याद करने से ज़्यादा इस बात पे फोकस करने दें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है किसी भी प्रॉब्लम को लेके, और फिर उसके आंसर पे फोकस करें। हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे अटेंशन टू डिटेल समझने की कोशिश करें, बल्कि इमीडिएट सॉल्यूशन पे जंप करने के। मुझे लगता है कि यदि बच्चे 40% सिलेबस भी सही अप्रोच से पढ़ने में ध्यान दें और यदि वो एवरेज मार्क्स भी लाए तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय 100% सिलेबस कंप्लीट करके ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग होने से। शायद अब हमारे पास वो प्रिविलेज है जब हम अपने बच्चों को फ्रीडम दे सकते हैं जहां वो ज़्यादा मार्क्स लाने के प्रेशर से फ्री हो सके, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं समझ आ रहा है कि आज आप कैसे स्कूल्स में पढ़ रहे हों या कॉलेज में। एजुकेशन मटेरियल और कंटेंट फेयरली अवेलेबल है ऑनलाइन। आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी और ग्रेट टीचर्स के कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए किसी महंगे स्कूल्स या कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चे में वो साइंटिफिक टेम्परामेंट और राइट इंक्वायरी करने की आदत है तो पूरी दुनिया की लाइब्रेरी का कंटेंट उसके लिए अवेलेबल है। एज अ पेरेंट हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे जब बड़े स्कूल्स और कॉलेज में जाएंगे तो वो रियल लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही। तो एटलीस्ट इस बात की चिंता करना या फिर चाइल्ड एजुकेशन को लेके फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रेस लेना कम से कम अब उतना रिलेवेंट नहीं लगता, क्योंकि जहाँ तक लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट की बात है अब ये सब बहुत हद तक सबके लिए एक्सेसिबल है। स्कूल्स कॉलेज भले ही अभी भी उस सिस्टम को इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है ये रहे भी, बट जितना हमारी कोर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहेगी हम उतना कम इस कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से बच पाएंगे। और शायद हम यदि बच्चों और यंग जनरेशन में वो लर्निंग टेम्परामेंट डेवलप कर पाए तो हर बच्चे में एक यूनिक एप्टीट्यूड होता है किसी न किसी चीज़ के लिए जो उसे अपने करियर और लाइफ में बेटर सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है। आई होप आज आपको कुछ वैल्यूबल जानने को मिला होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।